धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जदों देश उपदर बढ़दे जुग गर्दी वापरदी, उस समय संत हन आउंदे इन्हां जीवां खातर जी। आके नाम दी जुकदी दस्ते जेड़ा करदा पार जी, कर तरस जीवां ते आउंदे डुबदे करदे पार जी। जब पृथ्वी पर जुल्म अत्याचार बढ़ जाते हैं, युग गर्दी फैल जाती है, जीव प्राणी हाल दुहाई मचाते हैं और मालिक से फरियाद करते हैं, तो कुल मालिक को अपने जीवों के परोपकार के लिए सौम्य संत जनों का चोला पहनकर आना पड़ता है। कभी वह परमात्मा पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का नाम धराकर आया, कभी उसने पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी का चोला पहनकर जलालाना में अवतार धारण किया, और वहीं समय अब पूज्य हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का नाम रखा कर आया है। सभी पूर्ण संत महात्माओं का इतिहास लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता है। कुल मालिक और उनका संसार में प्रकट होना, रहन सहन खान पान तथा काम करने का ढंग आदि सब एक जैसा ही होता है। जैसे परम पूजनीय हजूर महाराज जी अपने पूज्य माता जी के इकलौते पुत्र हैं, उसी प्रकार परम पिता शाह सतनाम सिंह जी भी अपने माता जी के एकलौते पुत्र थे। ठीक वैसे ही बेपरवाह मस्ताना जी महाराज भी अपने माता पिताजी के इकलौते पुत्र थे। कुल मालिक समय व उसकी ज्योति तो वही है, परंतु अलग अलग स्थिति वातावरण देश काल तथा जीवों की पुकार के अनुसार उसे रंग रूप नाम धाम काम आदि अलग अलग ही धारण करना पड़ता है। इसलिए बाहरी स्थिति के अनुसार तीनों महान आत्माओं के नाम व धाम आदि अलग अलग लिखने पड़ते हैं। तीनों ही बाउडियों के परिवारों में साधु संतों की सेवा तथा ईश्वर परमात्मा की आराधना होती रही है। परम पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के पूज्य माता पिताजी पुत्र उत्पत्ति के लिए व्याकुल थे, तो पूजनीय परम पिताजी तथा हजूर महाराज जी के पूज्य माता पिताजी संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा रखते थे। प्रभु भक्ति में दृढ़ निश्चय तथा साधु संतों की सच्ची सेवा लगन से खुश होकर कुल मालिक ने समय व स्थिति के अनुसार इस शर्त पर अपना अवतार धारण किया कि निश्चित समय बीतने के बाद वे अपने निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना घर परिवार तथा माता पिता को छोड़कर अपने मालिक के पास चले जाएंगे। हुआ भी ठीक उसी प्रकार जैसा कि कुल मालिक के हुक्म अनुसार उस समय के साधु महात्माओं के वचन थे। संत महात्मा संसार में एक महान परोपकारी के रूप में आते हैं और उनके अंदर दिया दीनता नम्रता सहानुभूति सहनशीलता मधुरता आदि सभी गुणों का समावेश होता है। जैसे बेपरवाह मस्ताना जी महाराज बचपन से अपनी खाने पीने की वस्तुएं दुकान की मिठाई तथा अन्य सामान उठाकर गरीबों जरूरतमंदों तथा साधु जनों फकीरों महात्माओं को बांट दिया करते थे, उसी प्रकार परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज तथा पूज्य हजूर सच्चे पातशाह जी के जीवन के कितने ही ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ने सुनने को मिलते हैं। बल्कि पूजनीय हजूर सच्चे पातशाह जी तो उपरोक्त सभी गुणों के स्रोत तथा अपने उदाहरण समय आप ही है। पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी युवा अवस्था में ही अपना घर परिवार तथा माता पिता को छोड़कर अपने सतगुरु पूज्य बाबा सावन सिंह जी की हजूरी में पहुंच गए थे और शेष पूरे का पूरा जीवन अपने प्यारे सतगुरु जी के हुक्म में ही बिताया। उसी प्रकार पूज्य परम पिताजी भी करीब 40-41 वर्ष की आयु हो जाने पर अपने सतगुरु के हुक्म अनुसार अपना घर परिवार तथा सब कुछ छोड़कर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के पास आ गए थे। ठीक उसी प्रकार मौजूदा सरकार
हजूर महाराज जी ने भी अपने मुर्शिद के केवल एक ही इशारे पर अपने माता पिता, घर परिवार तथा अपना सब कुछ वहीं का वहीं छोड़कर परम पूजनीय सतगुरु के वचनों का पर फूल चढ़ाए। उस वक्त इनकी आयु केवल 23 वर्ष की थी। पूज्य परम पिताजी को पूज्य माता जी बेपरवाह मस्ताना जी से नामदान दिलाने के लिए एक बार अपने साथ लाए थे और इस संबंध में पूज्य बाबा जी महाराज से प्रार्थना की, बाबा जी आप सैकड़ों जीवों को नामदान देकर उनके कर्मों का बोझ उठाते हो, हमारा तो यह एक ही लड़का है, इसे नामदान बख्शो। पूज्य माता जी की प्रार्थना सुनकर बेपरवाह मस्ताना जी ने फरमाया, भाई अभी इसका समय नहीं आया है, अब इसे वापस घर ले जाओ, जब समय आएगा तो हम इसे बुलाकर नाम देंगे। जब समय आया बेपरवाह जी ने पूज्य परम पिताजी को बुलाकर अपने मुड्ढे के पास बिठाकर नामदान देते समय वचन फरमाया, तुम्हें पास बिठाकर इसलिए नाम देते हैं कि तुम्हारे से कोई काम लेना है, तुम्हें जिंदा राम का लीडर बनाएंगे जो दुनिया में नाम जपाएगा। इसी प्रकार जब हजूर महाराज जी 5.5 वर्ष की आयु में यहाँ नामदान प्राप्त करने आए तो अंतर्यामी दाता परम पिताजी ने इन्हें खुद आवाज लगाकर कहा, काका यहाँ आगे आ जा हमारे पास। अपनी कुर्सी के पास बिठाकर नामदान दिया, जबकि हजूर महाराज जी सभी दूसरों जीवों के पीछे बैठे थे। परम पिताजी ने उसी समय ही सब कुछ पूछ लिया था, नाम, गांव, पता आदि। परम पिताजी ने उसी समय ही उस वक्त हजूर महाराज जी भी अपनी पूज्य माता जी के साथ ही आए थे। पूज्य माता जी ने उस समय नाम लेते वक्त परम पिताजी से प्रार्थना की, बाबा जी यह पूज्य हजूर महाराज जी हमारी एक ही संतान है, इस पर मेहर रखना। इस पर दयालु दातार जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, भाई तुम्हारा लड़का बहुत ही हंसमुख है। उसी पल से ही परम पिताजी ने हजूर पिताजी को अपनी नजर में कर लिया था। संत महात्माओं के चेहरे का जलाल हर जीव प्राणी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे सभी लोग बड़ी श्रद्धा से उनकी तरफ देखते हैं। पूज्य बेपरवाह शाह मस्ताना जी के पूज्य माता जी बचपन में उनके चेहरे पर एक काले रंग का टीका लगा दिया करते थे कि कहीं उनके इकलौते पुत्र को किसी की नजर न लग जाए। इसी प्रकार जब एक बार पिताजी बाल आयु में पालने में सो रहे थे तो एक साधु उनके चेहरे के जलाल को बड़ी श्रद्धा भाव से कितनी देर तक देखता रहा, और जब पूज्य माता जी ने उसे निरंतर देखते हुए देखा तो उसी वक्त काले रंग का टीका पूज्य परम पिताजी के माथे पर लगा दिया। यह देखकर उस साधु ने बड़ी नम्रता से कहा, माता जी हम नजर नहीं लगाते, इसके चेहरे से ऐसे लगता है कि ये बड़े होकर महाप्रतापी बनेंगे। पूज्य हजूर महाराज जी के पूज्य माता जी ने भी इसलिए यह बात तब किसी को नहीं बताई थी कि कहीं किसी की नजर न लग जाए कि पूज्य शहनशाह जी के 3 पाँव मक्खन उनके सामने खा लिया था। उस समय शहनशाह जी की आयु केवल 3 वर्ष की ही थी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, इसी तरह की रूहानी वीडियो हम आप सभी के लिए और लेकर आएंगे। तो आपको ये रूहानी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसी ही रूहानी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।